हरे कृष्णा। सभी राजा अपना बल दिखाने को तत्पर थे, परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से भी प्रत्यंचा ना चढ़ा सके। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेंद्र उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते थे। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता था। किरीट और हार खिसक कर गिर जाते थे और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हार, बाजूबंद, कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो उठे थे। उन सब राजाओं की ये अवस्था देखकर धनुर्धानियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया, पर तुरंत ही उसे उठाकर उसने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही धनुष पर वे पांचों बाण जोड़ दिए। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा, तब उसे देखकर महाधनुर्धर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब यह इस उत्तम लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिरा देगा। कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर में बोला, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने अमर्षयुक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। इस प्रकार जब वे सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान, धीर, वीर चेदीराज दमघोष पुत्र महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए उठ चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर महापराक्रमी जरासंध धनुष्य के निकट गया, परंतु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रह गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर पड़ा। तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली महाराज शल्य आए, पर उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। तदंतर शत्रुओं को संताप देने वाले धृतराष्ट्र पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच में से उठ खड़ा हो गया। उसने अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत से पकड़ रखे थे। वह स्वाभिमानी होने के साथ साथ समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न था। द्रौपदी को देखकर उसका हृदय हर्ष से खिल उठा और वह शीघ्रतापूर्वक धनुष के पास गया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगा। उस समय उसके उंगलियों के बीच से झटके से ऐसी चोट लगी कि वे चित्त लौट गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित सा हुआ अपने स्थान पर लौट आया। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद ना कर सके, तब सारा समाज संभ्रम घबराहट में पड़ गया और लक्ष्य भेद की बातचीत तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख वीर कुंती पुत्र अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा की। यह देख देवता और दानवों में आदरणीय वृणिवंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि द्रौपदी अब पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उसे पहचान न सके। इस प्रकार महाभारत का संपूर्ण राजाओं के विमुख होने के संबंध में 186वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच में से उठकर खड़े हुए। इंद्र की ध्वजा के समान लंबे अर्जुन को उठकर धनुष की ओर जाते देखकर बड़े बड़े ब्राह्मण अपने अपने मृग चर्म हिलाते हुए जोर जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे, और कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में बातें करने लगे कि ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय
जिसे झुका तक नहीं सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान के शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि में अत्यंत दुर्बल ये निरा ब्राह्मण बालक कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा? इसने बालोचित चपलता के कारण इस कार्य की कठिनाई पर विचार नहीं किया होगा। यदि इसमें यह सफल ना हुआ तो समस्त राजाओं में ब्राह्मणों की बड़ी हंसी होगी। यदि यह अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा है तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि ये जाए ही नहा। ब्राह्मण बोले, भाइयों, हमारी हंसी नहीं होगी, ना हमें किसी के सामने छोटा होना पड़ेगा, और लोक में हम लोग राजाओं के द्वेष पात्र भी नहीं होंगे। अतः बातों की चिंता छोड़ दो। अब इन्हीं बातों को सुनकर बीच में कुछ और ब्राह्मण भी बोले, यह सुंदर युवक नागराज एरावत के शुंड दंड के समान हष्टपुष्ट दिखाई देता है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। यह धैर्य से हिमालय के समान जो जान पड़ रहा है, यह धनुष को उठा लेगा। इसकी चाल देखो, सिंह के समान मस्तानी चाल है। ये शोभाशाली तरुण मतवाले गजराज के समान पराक्रमी प्रतीत होता है। इस वीर के लिए ये कार्य करना संभव है। इसका उत्साह देखकर कोई भी ऐसा अनुमान लगा सकता है। इसमें शक्ति और उत्साह दोनों ही हैं। यदि यह असमर्थ होता तो स्वयं ही धनुष के पास जाने का साहस ना करता। संपूर्ण लोकों में देवता, असुर आदि के रूप में विचरने वाले पुरुषों का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ब्राह्मणों के लिए असाध्य हो। ब्राह्मण लोग तो जल पीकर, हवा खाकर अथवा फलाहार करके भी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं। अतः वे शरीर से दुबले होने पर भी अपने तेज के कारण बलवान होते हैं। ब्राह्मण भला बुरा, सुखद दुखद, छोटा बड़ा जो भी कर्म प्राप्त होता है कर लेता है। अतः किसी भी कर्म को करते समय उस ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं भूमंडल में ऐसे किसी पुरुष को नहीं जानता जो धनुर्वेद, वेद और नाना प्रकार के योगों में ब्राह्मण से बढ़ चढ़कर हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण मंत्र बल, योग बल अथवा महान आत्म बल से इन संपूर्ण जगत को स्तब्ध कर सकता है। अतः उनके प्रति तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। देखो, जन्मादग्नि परशुराम जी ने अकेले ही संपूर्ण क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया था। महर्षि अगस्त्य ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से अगाध समुद्र को पी डाला था। इसलिए आप सब लोग यहाँ आशीर्वाद दें। ये महान ब्रह्मचारी शीघ्र ही इस धनुष को चढ़ा लेंगे और लक्ष्य वेद करने में सफल हो जाएंगे। ये सुनकर कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसी प्रकार उन पर आशीर्वाद की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार जब ब्राह्मण लोग भली भांति की बातें कर रहे थे, उसी समय अर्जुन धनुष के पास जाकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। फिर उन्होंने धनुष के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा की। इसके बाद वरदायक भगवान शंकर को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अर्जुन ने वह धनुष उठा लिया। रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य, शाल्व आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राज लोग महान प्रयत्न करके भी जिस धनुष पर डोरी ना चढ़ा सके थे, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठम अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसके बाद उन्होंने वे पांचों बाण भी अपने हाथ में ले लिए और उन्हें चलाकर बात ही बात में लक्ष्य भेद दिया। वह बिंधा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न होकर यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़े जोर का हर्षनाद हुआ और सभा मंडप में तो उससे भी महान आनंद कोलाहल छा गया। देवता लोग शत्रुहंता अर्जुन के मस्तक पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। सहस्त्रों ब्राह्मण हर्ष में भरकर वहां अपने दुपट्टे हिलाने लगे, मानो अर्जुन की विजय ध्वजा फहरा रहे हों। फिर तो जो लोग लक्ष्य वेधने में असमर्थ हो हार मान चुके थे, वे लोग राजा सब और हाहाकार करने लगे। उस रंगभूमि में आकाश से सब और फूलों की वर्षा हो रही थी। बाजा बजाने वाले लोग सैकड़ों अंगों वाली तुरही आदि बजा रहे थे। सूत और माधव गण वहां बैठे स्वर्ग में यशोगान करने लगे। अर्जुन को देखकर शत्रुसूदन द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अपनी सेना के साथ उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उस समय जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल सहदेव को साथ लेकर डेरे पर ही चले गए।
लक्ष्य को बींद कर धरती पर गिरा देखकर इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के समीप आई। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उसके लिए भी वह नित्य सी जान पड़ रही थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी हंसती सी प्रतीत होती थी। मद सेवन के बिना भी आंतरिक अनुराग सूचक भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से बातचीत करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उस सब की उपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। जैसे शची ने देवराज इंद्र का, स्वाहा ने अग्निदेव का, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का, उषा ने सूर्यदेव का, रति ने कामदेव का, गिरजा कुमारी उमा ने महेश्वर का, विदेह राजनंदनी सीता ने श्री राम का और भीम कुमारी दमयंती ने नृपश्रेष्ठ नल का वर्ण किया था, उसी प्रकार द्रौपदी ने पांडुपुत्र अर्जुन का वर्ण कर लिया। अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में स्त्री रत्न द्रौपदी को जीतकर उसे अपने साथ ले रणभूमि से बाहर निकले। पत्नी द्रौपदी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उस समय उपस्थित ब्राह्मणों ने उनका बहुत सत्कार किया। इस प्रकार से 127वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय राजा द्रुपद उस ब्राह्मण को कन्या देना चाहते थे। ये जानकर उस समय राजाओं को बहुत क्रोध आया और वे एक दूसरे को देखकर समीप आकर इस प्रकार कहने लगे, अहो देखो तो सही, ये राजा द्रुपद यहाँ एकत्र हुए हम लोगों को तिनके के समान तुच्छ समझकर हमारा उल्लंघन करके युवतियों में श्रेष्ठ अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं। यह वृक्ष लगाकर अब फल लगने के समय उसे काटकर गिरा रहा है, अतः हम लोग इस दुरात्मा को मार डालें, क्योंकि यह हमें कुछ भी नहीं समझ रहा है। ये राजा द्रुपद गुणों के कारण हमसे वृद्धोचित सम्मान पाने का अधिकारी भी नहीं है। राजाओं से द्वेष करने वाला इस दुराचारी राजा को पुत्र सहित हम लोग ही मार डालेंगे। पहले तो इसने हम सब राजाओं को बुलाकर सत्कार किया, उत्तम गुणयुक्त भोजन कराया। ऐसा करने के बाद ये हमारा अपमान कर रहा है। देवताओं के समूह की भांति उत्तम नीति से सुशोभित राजाओं के इस समुदाय ने क्या इसने किसी भी नरेश को अपनी पुत्री के योग्य नहीं देखा है। स्वयंवर में कन्या द्वारा वरण प्राप्त करने का अधिकार ही ब्राह्मणों को नहीं है। लोगों में ये बात प्रसिद्ध है कि स्वयंवर सिर्फ क्षत्रियों का ही होता है। अथवा राजाओं, यदि यह कन्या हम लोगों में से किसी को अपना पति बनाना ना चाहे तो हम इसे जलती हुई आग में झोंककर अपने अपने राज्य को चल देंगे। यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण अथवा राजकन्या के प्रति लोभ होने से हम राजाओं का अप्रिय किया है, तथापि ब्राह्मण होने के कारण हमें किसी प्रकार इसका वध नहीं करना है, क्योंकि हमारा राज्य, जीवन, रत्न, पुत्र, पौत्र, जो भी धन वैभव है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्राह्मणों के लिए हम इन सब चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं कि हमारा अपमान ना हो, हमारे धर्म की रक्षा हो और दूसरे स्वयंवरों में भी ऐसी दुर्गति ना हो। यों कहकर परिध जैसी मोटी बाहों वाले ये श्रेष्ठ भूपाल हर्ष उत्साह में भरकर हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए द्रुपद को मारने की इच्छा से उनकी ओर वेग से दौड़े। उन बहुत से राजाओं को क्रोध में भरकर धनुष लिए आते देख द्रुपद अत्यंत भयभीत होकर ब्राह्मणों की शरण में गए। मद की धारा बहाने वाले मंदोत्मत गजराजों की भांति उन नरेशों को वेग से आते देख शत्रुदमन, महाधनुर्धर पांडव नंदन भीम और अर्जुन उनका सामना करने के लिए सामने आ गए। तब हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहने, आयुधों को ऊपर उठाए अमर से भरे हुए वे सभी नरेश कुरु राजकुमार अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। अब तो वज्र के समान शक्तिशाली और अद्भुत और भयानक कर्म करने वाले अद्वितीय वीर महाबली भीमसेन ने गजराज की भांति अपने दोनों हाथों से एक वृक्ष उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए।
फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले शत्रुनाशन कुंती कुमार भीमसेन ने उसी वृक्ष को हाथों में लेकर भयंकर दंड उठाए दंडधारी यमराज की भांति पुरुषोत्तम अर्जुन के समीप जाकर खड़े हो गए। असाधारण बुद्धि वाले तथा देवराज इंद्र के समान महापराक्रमी अचिंत्य कर्मा अर्जुन अपने भाई भीमसेन के अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे और छोड़कर धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध करने को आ गए। जिनकी बुद्धि लोकोत्तर और कर्म अचिंत्य उन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और उनके भाई भीमसेन का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर भयंकर पराक्रमी और हल को भी आयुध के रूप में धारण करने वाले अपने भ्राता बलराम जी से ये बात कही, भैया संकर्षण, ये जो श्रेष्ठ सिंह के समान चाल से लीला पूर्वक चल रहे हैं और ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं, ये अर्जुन ही हैं। इनमें विचार करने की कोई बात नहीं है। यदि मैं वासुदेव हूँ तो मेरी यह बात झूठी नहीं है। और ये जो बड़े वेग से वृक्ष उठाकर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं, ये भीमसेन हैं, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर भीमसेन के सिवा कोई दूसरा ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध भूमि में ये अद्भुत पराक्रम कर सके। अच्युत, जो विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले दुबले पतले विनयशील गोरे महान सिंह की चाल चलने वाले तथा लंबी सुंदर मनोहर नाक वाले पुरुष अभी अभी यहाँ से निकले हैं, वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं। और उनके साथ युगल कार्तिकेय जैसे 2 कुमार थे, वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव हैं। मेरा ये ऐसा मानना मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि लाक्षागृह दाह में पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे। राजा लोग रणभूमि में पांडुपुत्र अर्जुन के प्रति अपना क्रोध जैसे प्रकट कर रहे थे, उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानने वाले चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर एकत्र हो जाएं तो भी भीम के छोटे भाई कुंती कुमार अर्जुन उन सब के साथ युद्ध करने के लिए बहुत हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।